अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो पहले तो माज़रत, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने पेपर्स में बिज़ी थी और अब इंशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पेपर से फ़ारिग हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह जो है प्रॉपर जो वीडियोज़ का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होगा। तो अब जो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारे पास थर्ड ईयर बुक्स के। थर्ड ईयर में आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने बहुत सारे सीनियर से ये बात सुनी होगी कि थर्ड ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बाकी चारों सालों में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो आपकी थर्ड ईयर होती है। ठीक है, उसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि बच्चों आपकी जो है 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इवन के फाइनल ईयर में भी आपके 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स और उनकी 4 हाउस की जवाब देते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हो जाता है कि आपके सब्जेक्ट नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और फिर 5 सब्जेक्ट के जब आप 5 ऑस्पीज दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक लग रहा होता है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि थर्ड ईयर में आपके क्या लगने शुरू हो जाते हैं, आपके वार्ड्स लगते हैं। ठीक है, वार्ड्स में जो है वो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि वार्ड से फिर आपको वापस आके ट्यूटोरियल वगैरह लेने होते हैं अपने। ठीक है, तो वो वार्ड आपकी डेंटिस्ट्री से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ठीक है, कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स अगर वार्ड्स में जाता है तो उसको सिर्फ वार्ड्स में ही जाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बीडीएस स्टूडेंट है तो उसको ये वाले वार्ड जो है वो अलग अटेंड करने हैं। इसके अलावा उसकी जो अपनी डेंटल ओपीडी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे पेरियो की और ओरल मेडिसिन की 2 ओपीडीज़ भी आ जाती हैं, आपको वो भी अटेंड करनी होती है। तो अपनी डेंटल ओपीडीज़ के साथ आपको ये वार्ड्स अटेंड करने होते हैं, तो वो थोड़े से आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। फिर क्योंकि इन वार्ड्स में पढ़ाई अलग होती है, फिर इन वार्ड्स के टेस्ट अलग होते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो सिनेरियो ना वो फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो बटन पड़ रहा होता है, लोड हो रहा होता है बच्चे के ऊपर। सही है, तो ये आपके पास जो है आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ओरल मेडिसिन, पेरियोडोंटोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरल मेडिसिन। बच्चों ओरल मेडिसिन जो है ना इसकी आपके पास 2 बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, एक आपकी जो है ना वो रिकमेंडेड बुक होती है। ठीक है, एक बुक होती है जिसमें से आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो टॉपिक आपने उस बुक से लाजमी पढ़ने होते हैं। सही है, अच्छा अब ये है आपके पास ओरल मेडिसिन की बुक टेस्ले। ठीक है, ये आपकी रिकमेंडेड बुक है। इसमें से जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे सारे आपने पढ़ने हैं। जो इसकी दूसरी बुक है वो स्कली है। स्कली से आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कुछ सीनियर्स कहते हैं कि आप लोग जो है स्लाइड से कर लें, स्लाइड से हो जाएगा ये स्कली, तो इस वजह से मैंने स्कली नहीं ली थी। बट जो हमारा 2023 का पेपर आया था बच्चों वो स्कली से आया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी साइड से मौजूद नहीं होती हैं, आपकी बुक से होती हैं। तो मेरा मशवरा ये, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ने होते, पूरी बुक आपने नहीं पढ़नी, कुछ चैप्टर्स आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है, वो भी सिस्टमिक डिजीज़ वाला ज़्यादातर जो है चैप्टर्स होते हैं आपके। सही है, तो वो अगर आप स्कली की पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ना चाहें या स्कली की बुक खरीद लें, सेकंड हैंड बुक खरीद लें, तो वो चैप्टर आपने स्कली से लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ओरल मेडिसिन की बुक। ठीक है, तो अगली हमारे पास आ जाती है पेरियोडोंटोलॉजी। पेरियोडोंटोलॉजी आपकी एक ही बुक आती है और वो बुक काफ़ी भारी होती है। तो क्रेंजा, ठीक है, क्रेंजा हमारे पास जो है पेरियोडोंटोलॉजी की बुक होती है। और बच्चों इस बुक की एक दुखी बात ये है कि इसकी कोई शॉर्ट बुक नहीं है, ये बुक आपने पूरी पढ़नी होती है। और इस बुक में जो है ना आपके लिए तकरीबन हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है। ये है कि ये जो है ना बुक मुझे बहुत पसंद थी कैरेंजा, तो मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा था और बहुत अच्छा पढ़ा था। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि इसके जो है ना मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हुए थे जो मैंने खुद उन्हीं नोट्स से पढ़ा था, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे थे मेरे पेपर में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि उनके नोट्स जो है ना वो मैं हैंड आउट्स कम्प्लीट कर लूँ इस साल तक इंशाल्लाह, तो आपके लिए जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। कोशिश तो मेरी पूरी है, वरना नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तो वो नोट्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे लाजमी। ठीक है, तो ये कैरेंजा है आपकी पेरियोडोंटोलॉजी की बुक। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। सही है, तो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की वजह आपके पास 2 बुक्स आती हैं और वो दोनों बुक्स आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि वो दोनों बुक से ही आपका पेपर बनता है। ठीक है, एक बुक है आपकी डेली, ये है आपकी डेली। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें जो है ना सारी आपकी जो भी हेल्थ प्रमोशन प्लान, एपिडेमियोलॉजी सर्विस, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी जो बुक आती है ना बच्चों वो आपकी आती है हायर मैथ। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ डेली पढ़ लो, हायर मैथ नहीं पढ़ो, लेकिन नहीं, हायर मैथ से आते हैं एमसीक्यूज आते हैं आपके। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने हायर मैथ से ही करने हैं, तो ये दोनों बुक आपने लाजमी लेनी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं फाइनल में सिर्फ डेली पढ़ के चले जाता है, हायर मैथ नहीं पढ़ते। ठीक है, मैथ पढ़नी है। हाँ, वो अलग बात है कि हायर मैथ से बहुत, आप ये समझ लें कि अगर 70% इसका पार्ट होता है पेपर बनाने में तो 30% इसका होता है, लेकिन वो 30% भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली ऑस्पी के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडाइसिस वगैरह जो है वो आपके हायर मैथ में ही प्रेजेंट है। वो आपकी डायरी में लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखे हुए। तो वो चीज़ आपको हायर मैथ से ही करनी है, तो ये लाजमी आपने जो है वो
लेनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो काफ़ी मुश्किल लगते हैं हर थर्ड ईयर के स्टूडेंट को, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। अच्छा, अब बात ऐसी है कि जो जनरल मेडिसिन की रिकमेंडेड बुक है ना बच्चों आपकी, वो है डेविडसन, ठीक है। डेविडसन आपके पास पिक्चर आ रही होगी स्क्रीन में, ये है आपकी रिकमेंडेड बुक। बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेंदी बुक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर एक एमबीबीएस का स्टूडेंट पढ़े बी डेविडसन तो चलो समझ आती है, लेकिन बीडीएस के स्टूडेंट के लिए ये बुक वाकई ही बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है। तो बीटेस के स्टूडेंट के लिए इन बुक्स के लिए जो शॉर्ट बुक्स बनाई हुई हैं हमारे पास, वो है ये इरफान मसूद, ठीक है। तो ये है आपके पास एक शॉर्ट बुक जो डेविडसन की ही, मतलब समझे नोट्स ही बनाए हुए हैं एक तरीके से जनरल मेडिसिन के। तो ये आपको इसमें पढ़ने में जो है ना वो मतलब मदद मिलेगी। बट बच्चों याद रख लेना कि ये आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है, सही है। तो अगर आप इरफान मसूद से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना इसमें, आपको सब पढ़ के जाना है। उसके अलावा अगर आप स्लाइड्स भी पढ़ के जाएँ तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स में ही अक्सर जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपनी साइड से वो चीज़ें डालता है। तो अगर आप इरफान करके जाते हैं ना, तो फिर इरफान से आपने ये नहीं करना कि मैं टॉपिक छोड़ दूँ वो टॉपिक छोड़ दूँ, क्योंकि ये आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है, ठीक है। ये एक शॉर्ट बुक है जिसका सिर्फ आप सहारा ले रहे हैं अपना पेपर क्लियर करने के लिए। रिकमेंडेड बुक आपकी डेविडसन है। अगर आप डेविडसन से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें बेशक, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। हमारी मेरी क्लास में खुद कितने सारे बच्चों ने डेविडसन से पढ़ा। आपको डेविडसन लेनी है अगर आप वाकई बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, या आपको आप बहुत शौक रहते हैं कि आपकी मेडिसिन अच्छी हो, यानी डेंटिस्ट्री में रहते हुए आपको जो है आपकी मेडिसिन की स्ट्रॉन्ग हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, आप डायग्नोज कर सकें केसेस को, तो आप फिर बिल्कुल अच्छी पढ़ें। डेविडसन इज़ अ वेरी गुड बुक, आप बिल्कुल वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये शॉर्ट बुक मौजूद है, लेकिन अगर वही शॉर्ट बुक पढ़ रहे हैं तो फिर वही शॉर्ट बुक उनको पूरी ही पढ़नी है। अच्छा, कंप्लीट बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना शुरू के पेज से लेकर जो है ना आखिर का पेज पूरा पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक्स आपको आपके टीचर्स की तरफ से पढ़ाए जाएंगे ना, वो एटलीस्ट आपने पूरे पूरे पढ़ने हैं अपनी बुक्स में से, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, सही है। जनरल मेडिसिन की हो गई यहाँ पे कहानी खत्म। अब हम बच्चों आ जाते हैं जनरल सर्जरी पे। जनरल सर्जरी की जो रिकमेंडेड बुक है हमारे पास बेली और लव, ठीक है। अब बेली बोले जो भी बोले, हर कोई इसको अलग ही प्रोनाउंस करता है। खैर मैं तो इसको बेली एंड लव ही बोलती हूँ, ठीक है। तो ये बेली एंड लव, इसके ये हमारे पास जो है ना वो 2 वॉल्यूम्स हैं, सॉरी। तो मैंने खैर बेली एंड लव ली थी क्योंकि जो है ना ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था बुक, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि जो चीज़ बेली में एक पैराग्राफ करके लिखी हुई है ना, वो इसकी शॉर्ट बुक में हेडिंग्स डाल डाल के और बहुत ही जो है ना अच्छे वे में लिखी हुई है, यानी बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लिखी हुई है कि आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, बस जो इसमें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है ना वो आपकी शॉर्ट बुक में हेडिंग्स डाल के और पॉइंट्स बना के बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जब को याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो शुरू में मैंने बेली से पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो रही है मुझे बेली पढ़े। हाँ, बस मसला ये था कि आपकी जो है ना, क्योंकि जनरल सर्जरी में आप लोग डेंटल स्टूडेंट्स हैं तो आपको लिमिटेड टॉपिक्स करवाए जाते हैं, और फिर बेली में से आपको वो लिमिटेड टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के पढ़ने होते हैं, यानी पूरी बुक आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे होते हैं। आपको किसी चैप्टर में से कोई टॉपिक पढ़ना है, किसी चैप्टर में से कोई टॉपिक पढ़ना है। तो इसकी जो शॉर्ट बुक है वो है इरफान मसूद जनरल सर्जरी की, ठीक है। वही बात मैं कहूँगी कि आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है। अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सारे का सारी जो है ना ये पढ़ के जाना है। बट मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने दोनों बुक्स पढ़ी थी, मैंने बेली भी देखी थी, मैंने जनरल सर्जरी भी देखी थी, क्योंकि जब आप इरफान मसूद पूरी पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो आप जो है पेपर वो 80 to 85% दे सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल 100%। अगर आपने पूरी इरफान मसूद 100% घोल के पी ली है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आपके पेपर में कुछ 10-20 या 10-12 चले कर लें एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वो बेली से आ रहे होंगे, ठीक है। बेली पढ़ने में मुझे मज़ा आता था क्योंकि पर्सनली मुझे सर्जरी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने बेली से पढ़ा था, सही है। लेकिन अगर आप सर्जरी से इरफान मसूद से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं थर्ड ईयर की कुछ मोटी मोटी बुक्स, ठीक है। काफ़ी हैवी कोर्स होता है थर्ड ईयर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना थोड़ा और की डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की जो है ना वो हमारी थर्ड ईयर क्लास की आती है।